अगर आपको भी मेरी तरह बेकिंग का शौक़ है और आप सोच रहे हैं कि आगे क्या बनाया जाए, तो आपके लिए सबसे ईज़ीएस्ट ऑप्शन होगा ये पिस्ता कुकीज़। फ्रेंड्स, मैंने ये कुकीज़ 3 शेप में बनाई हैं। आप देख पा रहे होंगे, हार्ट शेप में, राउंड शेप में और सर्कल शेप में और स्क्वायर शेप में बनाई हैं। और आप देख पा रहे होंगे इनका क्रंचीनेस तो, लेकिन जब आप इसे बनाएंगे ना तभी आपको इसका क्रंचीनेस पता चलेगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से और आसानी से ये बेक हो जाती हैं। और ये बनाई है हमने विदाउट एनी ओवन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कुकीज़ मैंने बनाई है बाटी वाले ओवन में और कढ़ाई वाले ओवन में, जो हमारा देसी ओवन होता है ना वही। तो मैंने ये उसमें बनाई हैं और आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं ये रेसिपी। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने मेरे चैनल पे जीरा कुकीज़ भी शेयर की है, तो प्लीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ विज़िट ज़रूर कीजिए एक बार। और प्लीज़ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा ये 2 टेबल स्पून हमने पिस्ता लिया है, बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है। और 2 टेबल स्पून हमने ये कस्टर्ड पाउडर लिया है। और ये 1 कटोरी भर के हमने बटर लिया है, अनसॉल्टेड बटर है ये। आप देख पा रहे होंगे मेरे कटोरी का साइज़, मैंने इसी कटोरी से सारे चीज़ें ली हैं। मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, 1 कटोरी आटा है और 1 कटोरी मैंने पिसी चीनी ली है। और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बटर था हमारा, ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। हम इसे बड़े बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इस पे पीसी चीनी डाल लेंगे और इसको हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से हमें विस्क करना है। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पर आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। जैसे मैंने 1 कटोरी आटा लिया है, आप तो डायरेक्ट आप 2 कटोरी मैदा भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से अब मेरे पीक बनने लगे हैं बटर में। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे, आटा डाल लेंगे और मैदा भी ऐड कर लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, आप यहाँ इसे प्लेन मैदे से भी बना सकते हैं। और अब ये आधी चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ मैं और 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ मैं। और हम ये जो पिस्ता हमने चॉप करके रखी थी ना, अब हम इसे डाल देंगे और थोड़ी पिस्ता हम सजावट के लिए बचा लेंगे। अब बस अपने हाथों का मैजिक चलाना है और इसे फटाफट से मिक्स करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है इसको। आप देख पा रहे होंगे मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं लगा रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है, नहीं तो शक्कर है ना वो पानी छोड़ देगी। अब इस तरह से हमारा आटा गूंथ चुका है। अब हम एक कुकी कटर लेंगे और इस तरह से हम इसको शेप में, मनचाहे शेप में हम इसको बना लेंगे। मेरे पास ये हार्ट शेप का है और फ्लावर शेप का है, तो मैं इन्हीं 2 शेप का बनाने वाली हूँ। आपके पास अगर कुछ अलग शेप का हो आप उससे भी बना सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से सारी मेरी कुकीज़ बन चुकी हैं। अब हम इस पे जो हमने ये पिस्ता चॉप करके रखा था ना, अब हम इसे डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारा पिस्ता इस पे डाल लेंगे। आप देख पा रहे होंगे सब कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, और इसका ग्रीन कलर कितना खिल रहा है एकदम। ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है अब ये सारी कुकीज़। अब हम इन्हें फटाफट से फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि इसमें बटर है ना, फिर वो मेल्ट होने लगेगा। तो हम इसे थोड़ी देर सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि फिर अगर मेल्ट हो जाएगा बटर, फिर हमारी कुकीज़ का शेप भी बिगड़ जाएगा। अब जो हमारा बाकी का डो बचा था ना, हम इस तरह से उसे रोल कर लेंगे। और रोल भी हमें बिल्कुल हल्के हाथों से ही करना है, प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है हमें। ये देखिए आप, इस तरह से मैंने इसको बटर पेपर पे रख के और मैं इस तरह से उसको बेल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बेल लेना है हमें। और अब हम इसको राउंड शेप के पहले हम इस पे पिस्ता डाल लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से पिस्ता डाल लेंगे, क्योंकि पिस्ता कुकीज़ है तो पिस्ता दिखना भी चाहिए ना ऊपर थोड़ा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा स्प्रिंकल कर लेंगे। अब ये देखिए मेरे पास एक छोटा सा ये ग्लास था प्लास्टिक का, तो मैं उसी से इसको राउंड शेप में कट कर रही हूँ। आपके पास जो भी अगर कुकी कटर हो राउंड शेप का, आप उससे कट कर लीजिए। इस तरह से देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। और अब जो इसके बीच में है ना, उनको हम आसानी से निकाल लेंगे इस तरह से, ताकि हमारा राउंड शेप जो है ना वो एकदम से बना रहे। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से मैं सारा जो बीच का आटा है ना, मैं उसको इस तरह से नाइफ़ की मदद से इस तरह से निकाल लूँगी और सारी कुकीज़ को हम इस तरह से क्लीन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से
इस तरह से हम सारा बीच का आटा निकाल लेंगे। सारी कुकीज़ हमारी क्लीन हो चुकी है, देखिए अब राउंड शेप में। और थोड़ा सा मैंने उस पर नाइफ से थोड़ा शेप भी बना दिया है। अभी देखिए सारी कुकीज़ मेरी बन चुकी है और मैंने इसको फ्रिज में लगभग 2 घंटे के लिए रख दिया है ताकि मेरी सारी कुकीज़ अच्छे से सेट हो जाए। और अब 2 घंटे के बाद ना हम ये बाटी वाला ओवन, अगर आप बाटी के शौकीन हैं तो आपके यहाँ ये ओवन ज़रूर होगा, तो हम इसे गर्म कर लेंगे। फुल आंच पे हम इसको गर्म कर लेंगे। और मैंने अंदर इसमें एल्यूमिनियम फॉइल रख दिया है। अब ये कढ़ाई हम लेंगे, ये मोटे तले वाली कढ़ाई है, हम इसको भी इस तरह से जाली रख के और ढक के गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हम एक फ्लैट प्लेट लेंगे और उसको भी इस तरह से एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे ताकि हमारी प्लेट जले ना और हमारी कुकीज़ भी ना चिपके। अब हम सारी कुकीज़ को हमारी बाहर निकालेंगे। अब मैंने एक प्लेट निकाली है अभी फ़िलहाल, क्योंकि फिर बेक होने में भी तो टाइम लगेगा ना, इसलिए फिर सारी कुकीज़ वापस से मेल्ट हो जाएंगी, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी कुकीज़ निकालते रहेंगे और बेक करते रहेंगे। अब ये देखिए मैंने छोटी वाली प्लेट में इस तरह से रख लिया है। और आप प्लीज़ थोड़ा कुकीज़ के बीच में गैप रखिएगा, नहीं तो जब ये बेक होंगी ना तो फिर ये आपस में चिपक जाएंगी। अब हमारा बाटी वाला ओवन था ये भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें भी हमारी सारी कुकीज़ को सेट कर देंगे इस तरह से और ढक के हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। आँच हमें कम ही रखनी है, अब फुल आँच पे हमें नहीं रखना है इसको। और देखिए 10 मिनट के बाद मेरी कुकीज़ इस तरह से फूल गई हैं, आप देख पा रहे होंगे। और मैंने ना थोड़ा सा इनकी जो जगह थी वो थोड़ी चेंज की थी, इसलिए ये बीच से आपको ऐसे कहीं कहीं जले के निशान दिख रहे हैं। अब ये देखिए मेरी कढ़ाई वाली कुकीज़ भी इस तरह से बेक होना स्टार्ट हो चुकी हैं। हम इसे भी बेक होने के लिए छोड़ देंगे। अभी देखिए 15 मिनट बाद मेरी कुकीज़ सारी अच्छे से बेक हो चुकी है। हम इन्हें निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे और दूसरा बेच हम इस तरह से लगा देंगे और इन्हें भी हम 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। अभी देखिए मेरी कढ़ाई वाली कुकीज़ थी ना, ये अब बेक लगभग हो रही है और देखिए ये इस तरह से फूल गई है और आपस में चिपक भी गई है। आप थोड़ा इसमें गैप ज़्यादा बना के रखिएगा। अभी देखिए मेरा दूसरा बेच भी जो था ये अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इनको भी हम ठंडा होने के लिए बाहर निकाल लेंगे। अभी देखिए मेरी कढ़ाई वाली कुकीज़ थी, इसको लगभग आधा घंटा हो चुका है और ये भी अब बेक होने ही वाली है। आइए देखिए मेरी जो ओवन वाली कुकीज़ थी ना, बाटी के ओवन वाली कुकीज़, वो कितने अच्छे से बेक हुई है। नीचे से आप देख पा रहे होंगे, नीचे से एकदम ब्राउन हुई है, ये देखिए। और ना फ्रेंड्स, आप ज़रूरी नहीं है कि 10 मिनट का ही टाइम रखें, आप अपने हिसाब से बीच बीच में इन्हें चेक करते रहिएगा, क्योंकि किसी का ओवन अगर पतले साइज़ का है या कढ़ाई पतले साइज़ की है तो फिर उनको कम टाइम लगेगा और उनकी कुकीज़ जल सकती हैं। तो आप अपने हिसाब से इसे मॉनिटाइज करते रहिएगा। ये देखिए मेरी कढ़ाई वाली कुकीज़ भी कितने अच्छे से बेक हो रही हैं और अच्छे से निकल भी गई हैं। इस तरह से मैंने अब सारी कुकीज़ प्लेट में निकाल ली हैं और फ्रेंड्स आप इन्हें महीने भर तक आराम से रख के और खा सकते हैं। तो आप प्लीज़ बनाइए इसे, लेकिन मेरी गारंटी है कि ये महीने भर तक चलने वाली है नहीं। तो प्लीज़ आप इसे बनाइए, खाइए और अपने लव्ड वंस को खिलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।